कंगना रनावत जिस तरह से सोशल मीडिया पर आकर के एक अभद्र रूप से टिप्पणी करते हैं और ये इतनी बिगड़ी बोली बोलते हैं जिसके बारे में जिक्र किया जाए तो वो भी कम पड़ जाएगा। इसका सटीक आंसर जो है रामदेव बाबा देते हैं। रामदेव बाबा जिस तरह से अपना बयान जो प्रकट करते हैं, इस समय सोशल मीडिया पर जहाँ तहाँ जो है रामदेव बाबा और कंगना रनावत की बातों का अधिक जिक्र हो रहा है। और रामदेव बाबा क्यों नहीं जवाब देंगे, क्योंकि भारतवर्ष को हर आम नागरिक जो है इस समय जवाब दे रहा है। कंगना रनावत जिस तरह से जैन जी को गटर कहते हैं और इस बात को जिक्र करते हैं कि भारतवर्ष जो है 2014 से जो है भीख में दिया गया था आज़ादी, लेकिन 2014 के बाद जो है भारतवर्ष जो है पूर्ण रूप से आज़ादी हुआ है। देखा जाए कि इतने मानसिकता रूप से गिरे हुए ये कंगना रनावत जिस तरह से अपना जो एक बेवकूफ़ी पाना बात को जिक्र करते हैं, इनके बारे में अगर जिक्र किया जाए ये भी कम पड़ जाएगा। वैसे तो हमारा इस पर ज़्यादा टिप्पणी करने का मुख्य उद्देश्य नहीं है, लेकिन जिस तरह से सभ्य समाज में आप एक नफरत की मैसेज जो दे रहे हैं, आपके लिए बिल्कुल सार्थक नहीं हो सकता। आप किस बेसिस पर कह सकते हैं कि जैन जी जो है एक गटर है और गटर से तुलना करना एक मूर्खता, बेवकूफ़ी और नीचपन नहीं हो सकता था और क्या हो सकता है। ऐसे बेसिस पर जो रामदेव बाबा ने जवाब दिए है कि इसका एडुकेशंस क्या है, इसका क्वालिफिकेशंस क्या है, इसने बचपन में कौन कौन कर्म किए हैं, बचपन में किसके साथ कैसा कर्म किया। इस तरह से देखा जाता है रामदेव बाबा ने वो एक एक पोल पट्टी खोल दी है जिसके बारे में जिक्र किया जाए तो वो भी कम पड़ जाएगा। और रामदेव बाबा क्या चुप बैठने वाले हैं, कभी चुप बैठने वाले नहीं है। वो सटीक आंसर देते हैं और हमेशा जो है हर स्थिति परिस्थिति से जो है लड़ने का काम करते हैं, क्योंकि जानता है कि भारतवर्ष का जो भविष्य है यही जैन जी है। और जैन जी में जिस तरह से प्रॉब्लम क्रिएट होता है, ये सरकार की जो है एक प्रॉब्लम है। और सरकार जो है जितना स्थिति परिस्थिति भारतवर्ष का जो दयनीय चल रहा है, ऐसी स्थिति परिस्थिति को सुधार क्यों नहीं करते हैं। ये स्थिति और परिस्थिति को जब सुधार कर देंगे तो ये कंडीशन देखने को मिलेगा ही नहीं, जैन जी में इतना प्रॉब्लम होगा ही नहीं। सबसे पहला बात ये है, जिस तरह जंतर मंतर में इतना प्रदर्शन हुआ, प्रदर्शन होने के बाद जो है वहाँ का समस्या समाधान हुआ। उसके बाद झारखंड में भी यही हुआ और झारखंड में जिस तरह से कंटिन्यू रूप से चलते रहा, जिस तरह से धरना प्रदर्शन करने के बाद जो है उनकी समस्याओं का समाधान किया जाता है। उसके बाद इस समय पटना में चल रहा है, पटना में भी सरकार सुन नहीं रहा है, तरह तरह की समस्या पटना में भी देखने को मिल रहा है। आज देखा जाए कि भारतवर्ष की वो समस्या जो दिन प्रतिदिन कुछ न कुछ देखने को मिलता है, जो हमारे सभ्य समाज के लिए बिल्कुल सार्थक सिद्ध नहीं होता है। ऐसी स्थिति परिस्थिति में जो सरकार का कर्तव्य बनता है, सरकार को समाधान करना चाहिए। सरकार को क्यों चुना जाता है? सरकार को इसलिए चुना जाता है कि हर स्थिति परिस्थिति में वो हर समस्याओं को जो है आप समाधान करेंगे। आप आम जनता के लिए है और एक आम जनता में तरह तरह की जब समस्या होगा उनका समाधान जब नहीं करेंगे तो सरकार बनने से क्या फायदा है। ऐसी स्थिति परिस्थिति में देखा जाए जो सरकार का कर्तव्य बनता है वो तो करते नहीं है। आज तरह तरह की जो समस्या भारतवर्ष में चल रहा है उन समस्याओं को दूर नहीं किया जाएगा, लेकिन ये सांसद कंगना रनावत जो है बैठी बैठी जो है अपना जो भाषण देती रहती है, जिनके बारे में जिक्र किया है तो वो भी कम पड़ जाएगा। अब बात हकीकत सही है, जो रामदेव बाबा ने जो अपना बात को जिक्र किए हैं ये बिल्कुल पूर्ण रूप से सार्थक सिद्ध होता है। कौन नहीं जानता है कि बॉलीवुड में कैसा बोल्ड सीन किया है जो सोशल मीडिया पर हर जगह देखने को मिलता है, जिसमें छुपाने की कोई बात है ही नहीं। ये सभ्य समाज को क्या एक सही मैसेज देंगे? जो व्यक्ति इस तरह का बोल्ड सीन करेंगे वो दूसरे को कहेंगे गटर छाप है, वो कहेंगे भारतवर्ष 2014 के बाद जो है पूर्ण रूप से आज़ादी हुआ, उससे पहले जो है भीख में मांगे गए। इस पर देखा जाता है कंगना रनावत को बोलना बिल्कुल जो है मूर्खता और बेवकूफ़ी पाना की बात देखने को मिलता है। ऐसी स्थिति परिस्थिति में आप भारतवर्ष के प्रति जो है इतने नकारात्मक भाव आप प्रकट नहीं कर सकते हैं। और कौन कहता आपकी भारतवर्ष में एक नकारात्मक भाव प्रकट कर दीजिए, ये सभ्य समाज के लिए सार्थक सिद्ध नहीं होता है। और एक सांसद होकर के इतने अभद्र रूप से टिप्पणी करना कहीं भी सार्थक सिद्ध नहीं हो सकता, जो आज हमारे सभ्य समाज के लिए बिल्कुल जो है एक असहज महसूस होता है। और असहज महसूस करना एक हर व्यक्ति के लिए सार्थक सिद्ध नहीं होता है। तो सभ्य समाज में एक परफेक्ट बातों को प्रकट कीजिए जो सभ्य समाज में एक नकारात्मक भाव प्रकट न हो सके। इस तरह से देखा जाता है कंगना रनावत जो हर जगह जो है इनका ही ट्रोलिंग देखने को मिल रहा है। ट्रोलिंग क्यों नहीं देखने को मिलेगा? क्योंकि ये बात ही ऐसे बोल दी है और सभ्य समाज में एक नफरत की बातों का जिक्र कर दी है। ऐसे मोहतरमा जी का तारीफ नहीं किया जाएगा, ऐसे मोहतरमा जी को जो है एक नफरत की भाव से ही देखा जाएगा। क्योंकि आप सभ्य समाज में जब एक परफेक्ट वे में अपना बात को जिक्र करेंगे तभी तो आपका जो है यश गान गाया जाएगा। और गलत बातों को जिक्र करते हैं तो आप सोचेंगे कि महात्मा गांधी जैसा जो हमारा स्वागत किया जाएगा तो कभी संभव ही नहीं हो सकता है, कभी हिस्ट्री में इस तरह से नाम नहीं लिखा जा सकता है।
क्योंकि जिस तरह से आप अपना व्यवहार रखते हैं, जिस तरह से आप अपना विचार प्रकट करते हैं रामदेव बाबा के अनुसार से, ये रामदेव बाबा तो बिल्कुल खोल करके रख दिए पोल। इस तरह से देखा जाए तो रामदेव बाबा बिल्कुल सही बात को जिक्र किए, इसमें कोई संदेह देखने को नहीं मिल सकता। ये हमारे सभ्य समाज का दुर्भाग्य है कि आज जितने जो है लोग जो है अभद्र रूप से टिप्पणी करता है, सभ्य समाज में गलत रूप से अपना विचार प्रकट करता है। ये सभ्य समाज के दुख की विषय नहीं था और